राजा हो या रंक, बादशाह हो या भिखारी, मौत की अदालत में सब बराबर खड़े होते हैं। ना सिंहासन साथ जाता है ना कोई दौलत, सिर्फ एक सफ़र है जहाँ टिकट भी बिना तारीख के मिलती है और बुलावा कभी भी आ सकता है। तो हे भाई, सोचो, यह जीवन एक मेहमानगिरी की तरह है। जैसे कोई मेहमान कुछ दिन किसी के घर पर ठहरता है और फिर चला जाता है, वैसे ही हम इस धरती पर कुछ समय के लिए आए हैं, पर हम भूल बैठे हैं हमने युगों युगों तक यहीं जीने की उम्मीद बांध ली है। गुरु अर्जुन देव जी फरमाते हैं, तेरी यहाँ 1-2 दिनों की ही मेहमान नवाजी है, पर तू इसे स्थायी घर समझ बैठा है। घर, मकान, धन, दौलत, ये सब वृक्ष की छाया की तरह हैं, अभी हैं, अगले पल मिट जाएंगे। गुरु नानक देव जी कहते हैं, इस जगत के सुख उड़ते हुए पक्षी की परछाई की तरह हैं, दिखते हैं पर हाथ में नहीं आते, इसलिए इनके मोह में मत फंस। गुरु तेग बहादुर जी हमें गफलत की नींद से जगाते हैं, हे मन, यह शरीर जो जन्म के समय साथ आया था, अंत समय तेरे साथ नहीं जाएगा। माता पिता, संतान, रिश्तेदार, जिन्हें तू अपना समझता है, तेरे प्राण निकलते ही वे इस शरीर को जला देंगे या दफना देंगे। जब तक आत्मा इस शरीर में है तब तक ही यह रिश्ता है, इसलिए हरि का नाम जप, क्योंकि यह संसार एक सपना है। कबीर साहिब जी का दर्द देखो, वे कहते हैं, चिता पर चढ़ी सती नारी शमशान आए लोगों से कह रही है, एक दिन सबको जाना है, चाहे बादशाह हो या गरीब, सिकंदर जैसा विजेता हो या कारू जैसा धनी, सब खाली हाथ ही गए। कारू ने 40 गन सोना जमा किया, पर अंत समय एक भी सिक्का उसके काम न आया। रावण के पास 1 लाख पुत्र, 1.25 लाख पौत्र, फिर भी अंत में उसकी चिता पर कोई दिया जलाने वाला न रहा। सिकंदर, जिसने पूरी दुनिया जीतने का सपना देखा, प्यास से तड़प कर मर गया। इतनी सेना, इतने नौकर, फिर भी एक घूंट पानी न मिला। उसकी अर्थी पर एक शायर ने कहा, इकट्ठे गर जहाँ के जफर, सभी मुल्कों के माली थे, सिकंदर जब गया दुनिया से, दोनों हाथ खाली थे। सोचो, लाखों सिकंदर इस दुनिया में ऐसे आए और चले गए, जिनकी कब्रों का अब नामो निशान तक नहीं। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं, यह संसार सुंदर है, आकर्षक है, पर यह एक धोखा है। जैसे कुसुम्ब का फूल जो दिखने में सुंदर पर रंग कच्चा, हाथ लगते ही उतर जाता है। यह संसार एक सराय है, जहाँ हर यात्री कुछ पल ठहर कर अपने सफ़र पर निकल जाता है। आज किसी और की बारी है, कल हमारी होगी। इसलिए मोह माया के जाल से निकलो, सच्चे धर्म को पहचानो और आत्मा की तैयारी करो। अगर यह वाणी आपके मन को छू गई तो धर्म ज्ञान केंद्र परिवार से जुड़िए, वीडियो को लाइक करिए, अपना विचार कमेंट में लिखें और अगली ज्ञानवाणी के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलें। याद रखिए, ज्ञान ही मुक्ति का मार्ग है।